Yeah, good evening, good evening. Welcome to Namos Academy. Second is our study plan है ना. हम लोग जो है 3 टीचर एडवांटेज इन होम ट्यूशन में देते हैं. 3 टीचर एडवांटेज का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? देखिए 3 टीचर एडवांटेज का मतलब होता है कि जैसे पहले जो टीचर हैं वो आपको मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपके घर पे पढ़ाने जाएंगे है ना. उसके बाद जो दूसरे टीचर है वो आपको थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे पढ़ाने जाएंगे, राइट. उसके बाद जो लास्ट जो तीसरे टीचर हैं वो आपको डाउट क्लियरिंग क्लास में जाएंगे और वो उस संडे को जाएंगे है ना. ओके. एंड अनदर टीचर फॉर डाउट सॉल्विंग वी प्रोवाइड 7 days क्लासेस. और हम लोग जो फाउंडेशन बैच भी चलाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग आईआईटी जेईई एंड नीट. पहले हम लोग की फीस जो थी वो 5,000 पर मंथ थी, बट नाउ ओनली हम लोग इसको घटा के 4,500 पर मंथ जो है कर दिए, राइट. यस सर. या ओके देन आज हम लोग जो है मैं आप लोग से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ है ना. आप उस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए. देखिए आप पहले तो आप मुझे बताइए कि वाई पेपर बिगेन्स टू बर्न इन सनलाइट. आप लोगों ने देखा होगा पहले जब हम लोग या फिर आप लोग करते होंगे कि जब जैसे सनलाइट आती है तो हम लोग एक लेंस लेते हैं और लेंस को जो है सनलाइट पे रख सनलाइट सनलाइट में जो है लेंस को रख के और हम लोग एक पेपर को जलाते हैं, राइट. हाँ या ना. यस सर. तो आखिर हम लोग ऐसा पेपर जो है क्यों जल जाता है या फिर हीट के जलने कारण. जलने जैसा क्यों हो जाता है, आप लोग थोड़ा मुझे बताइए. Sir, can I या explain? या पीयूष यू कैन. Sir, sir, firstly, when the amount of rays have accumulated, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा. sir, when the amount of rays have, हेलो. when the rays have accumulated enough, so sir, has to reach the ignition background में आ रही है. हाँ बोलिए पीयूष, क्या बोल रहे थे आप. Sir, मैं बोल रहा था. हाँ जी हाँ जी. when the amount of rays have, मतलब जब कोई भी amount रे का amount है have accumulated, so as to reach accumulate, so as they reach the ignition, the ignition temperature of the paper. आप हिंदी में बोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना. थोड़ी अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है आप हिंदी में कंफर्टेबली बोल सकते हैं. सर जो अमाउंट है ना रे का, हाँ जी. सर ये एक्यूमुलेट इनफ, मतलब इनफ एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है. तो अच्छा. जो सर पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, हाँ तो उसमें सर जो पेपर में, इसलिए वो पेपर फायर हो जाता है. ओके ओके. देखिए इसका आंसर जो हम लोग देखते हैं. देखिए इसका आंसर है द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द सीट. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग देखते हैं सनलाइट से तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है लाइट निकलती है. यस सर. तो उस अमाउंट उस बहुत ज्यादा अमाउंट को लाइट को तो हम लोग यूज करके उस पेपर को नहीं जला सकते. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है मिरर के मदद से है ना, हम लोग उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के सीट पे हम लोग जो है, आप लोग देखे होंगे कोई भी लेंस या फिर एक प्लेन मिरर के भी मदद से हम लोग जो है उसको सन की जो लाइट उसको रिफ्लेक्ट करा के और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है उसको हम लोग रखते हैं. हाँ या ना. यस सर. यस. और जिसमें कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम लोग जो है हम लोग का जो सीट ऑफ पेपर जो है वो जल जाता है. ओके. ठीक है ना. किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो नो सर. सर. नो सर. नो सर. नहीं है. ओके तो आज हम लोग सर जो आई, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर. या पीयूष प्लीज. सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके देखिए नॉर्मली जैसे हम लोगों ने एक पेपर लिया, ठीक है, और एक पेपर को एक जगह रख दिए. उसके बाद हम लोग एक अपने घर में जो हम लोग आईना में अपना
फेस देखते हैं, वो एक आईना ले लिए, ठीक है, और आईना को जो है हम लोग जो है धूप में रख दिए। ओके, तो आईना को जब हम लोग धूप में, जब उसको उस आईना पे जब धूप का रेज पड़ेगा तो वो एक जगह जो है रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे जाएगा, हाँ या ना। तो वो जब एक पॉइंट पे जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके जब निकलेगा ना, तो उसमें उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सिर्फ जाएगा, समझे, और एक जगह ही जाएगा, एक पॉइंट पे ही वो मीट करेगा। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग को पता है कि कोई भी जो एक रेज आती है एक जगह, तो वो रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे पड़ती है, हाँ या ना। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि यस मिरर सर। मिरर और लेंस का यही काम है कि ज्यादा रेस को जो है इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसको भेजना, ठीक है ना। तो वही जो रेज है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है मिरर उसको ले जाएगा, और उसी पॉइंट पे जो है हम लोग अपने शीट को रख देंगे, और वहीं जो है उसमें बहुत ज्यादा ही अमाउंट ऑफ हीट के कारण जो है हमारा शीट ऑफ पेपर जो है वो जल जाएगा, या फिर जलने जैसा बिगिंस टू बर्न, मतलब जलने जैसा हो जाएगा। ओके, समझ गए या नहीं। यस सर, समझ गए यस सर। सर। ओके, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमारा क्या क्या केसेस है ना। देखिए इसमें केस, पहला केस जो आता है वो आता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी का मतलब आप लोग जानते हैं, यस सर। जिसकी कोई एक पर्टिकुलर जो है पोजीशन नहीं है, वो कहीं भी रह सकता है। पर्टिकुलर टास्क नहीं है उसका। पर्टिकुलर टास्क नहीं, पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है ना। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होता है कि ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, जहाँ की ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, वहां से एक पैरेलली लाइन जो ड्रॉ किए हैं। तो हम लोगों को पता है कि नॉर्मल कोई भी पैरेलली लाइन जब आता है तो वो कहाँ से पास करता है, फोकस से, रिफ्लेक्ट होके जो है फोकस से पास करता है ना। और नीचे भी एक हम लोग कोई भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम लोग मिनिमम कितना लाइन चाहिए, हम लोग को 2 लाइन चाहिए। यस सर। कभी भी एक लाइन से जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन जो है नहीं हो सकता है ना। और दूसरी लाइन जो है हमारी यहाँ दिख रही है, ये भी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है पैरेलली है, ये भी जो है फोकस से जो है कहाँ कहाँ जा रही है, फोकस से पास हो रही है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, राइट। फोकस। सर यहाँ पर बोलने का इसका ये है, मान लेते कोई भी लाइट आया इन्फिनिटी से, वो कॉनकेव मिरर के पास से रिफ्लेक्ट हुआ, और जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा। हेलो। हाँ पीयूष बोलिए ना, क्या बोल रहे थे बेटा। सर मैं बोल रहा था कि जो मान लेते कोई लाइट इन्फिनिटी से आया, ठीक है, हाँ वो जी। कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो उसका इमेज होगा, फॉर्म होगा, फोकस के पास इमेज फॉर्म होगा। हाँ हाँ, फोकस के पास इमेज उसका फॉर्म होगा। और ओके ओके सर। अब हम लोग जो है यहाँ पे आप लोग एक नोट पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं कि जब फोकस के पास जब हमारा इमेज जो है फॉर्म होगा, वेट अ मिनट। प्लीज राइट डाउन सर। हाँ, तो आप लोग जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब फोकस के पास फॉर्म होगा तो वो नेचर इमेज का कैसा होगा, है ना। तो इसका जो है नेचर होगा, सर बोले हम। नहीं पहले सब लोग, पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद आपको मौका में देंगे हम बोलने का। इसका जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड के, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात आती है कि भाई इसकी साइज कैसी होगी, हाँ या ना। तो इसका जो साइज होगा वो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से जो है हमारा उससे स्मॉलर होगा, कितना होगा, स्मॉलर।
यस, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट से जो है, जो हम ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन बता रहे उससे जो है स्मॉलर होगा, है ना? यस सर। ओके, सब लोगों ने लिख लिया? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। यस सर। ओके देन नेक्स्ट केस में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? सी के पीछे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये देखिए, ये हमारा सी है, इससे जो है पीछे हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो है ये लाइन कॉनकेव मिरर पे पड़ा और कहाँ से पास हुआ? फोकस से पास हुआ, राइट? यस सर। और यहाँ से हमारी जो दूसरी रे है वो निकली, और ये जो है यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुई तो कुछ यहाँ जाके इस रे से मीट हुई, और ये दोनों रे जहाँ पे मीट होंगी वो जगह होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और यहीं पे जो है इसका जो है इमेज जो है वो ड्रॉ होगा, है ना? यहाँ पे जो है आप लोग को जी देख सर। पहले जो है लिखा भी हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, और नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? राइट। हाँ जी, तो इतना में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? 2 केसेस मैंने बताया, दोनों केसेस में। पीयूष, यस सर, यस सर। कोई डाउट नहीं है बेटा ना? नो सर। आप लोग एक मेरे को लेकिन चीज बताइए, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ऐसा डाउट नहीं पूछा तो हो सकता है आप सबको आता होगा, इसीलिए मैंने पूछ लिया। मुझे तो भाई नहीं आता है, इसीलिए आप लोग बता दिए। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जो मैंने यहाँ पे बोला रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ पीयूष, यस इन्वर्टेड, सर। हेलो। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? सर उल्टा। यस, गुड पीयूष, यस सर, उल्टा होता है। या गुड। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो कैसा बनेगा? और रियल का मतलब होता उल्टा। है देखने वाला, राइट? जो हम लोग की इमेज को जो है देख सकते हैं, यस सर। ठीक है? तो हमारा कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो हमारा कहाँ बनेगा? हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? उल्टा होगा सर। वो हमारा, आप क्वेश्चन सुनिए, हमारा जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस। फोकस, गुड। फोकस और पे। जब यस हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमारे सी से जब पीछे रहेगा तब हमारा कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ पे। यस सर। हाँ ठीक ओके, है सर। क्लियर है? हाँ यस सर। सर। या उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 दिया है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर ऑफ अगर कर्वेचर पे रख दें तो क्या होगा, है ना? तो जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो यहाँ से लाइन, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हुआ ये जो है फोकस से पास हुआ, उसके बाद यहाँ से दूसरी जो है हमारी आ रही है, इसकी लाइन जो है आ रही है, और ये जो है जा रही है वापस से, ये जहाँ लाइट मीट करेगा ये जगह होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा जगह सर होगा? बोल। सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये भी देख यहाँ पे भी। हाँ, क्या बोल रहे हैं पीयूष? यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं नीचे में वैसे लिखा भी है कि इमेज जो है सी पे बनेगा, साइज जो है स्मॉलर होगा, और नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगा, राइट? यस सर, कहने राइट सर। एक्सप्लेन। सर हम अपने से बताएं कैसा कैसा इसका नेचर होगा। हाँ जी, बताइए पीयूष। सर इसका शायद रियल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, हम्म। इक्वल इन साइज होगा सर। या नहीं, साइज में इक्वल नहीं होगा बेटा, स्मॉलर होगा। ये सर इन साइज होगा, ठीक है। या अब फॉर्म दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ये फॉर्म करेगा, ठीक है। या गुड गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ही इसका जो है इमेज जो है बनेगा। यस सर। ओके देन शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड में चले हम लोग। यस सर। ओके,
हमारी बहुत मजा आया। अब हम लोग जो है रिकॉल करते हैं, क्या करते हैं, एक जल्दी से हम लोग एक रिकॉल कर लेते हैं। हमारी जो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगी तो हमारा कहाँ बनेगा इमेज? फोकस फोकस सर फोकस पे, हाँ फोकस। फोकस पे बनेगा। अब मुझे बताएंगे ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हमको उत्कल रंजन। सर Yes, पीयूष sir. नहीं। नहीं पीयूष, आप बता रहे हैं, आप थोड़ा उत्कल से ही पूछ लूं मैं। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सेंटर बिटवीन सी एंड एफ होगा तब कहाँ बनेगा? सर सर बीच में बनेगा। गलत बात, मैंने तो अभी ये वाला क्वेश्चन आपको बताया ही नहीं है। ओके सर बताइए अच्छे से। कोई बात नहीं। देखिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब हमारा बियॉन्ड सी, अगर सी से पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट तो हमारा जो है इमेज का कहाँ बनेगा? सर हम बोले हैं। सर बी पी के पास बनेगा। कहाँ बनेगा? हेलो सर पी के पास, पी के पास? मतलब सर फोकस बीच में। बेटा आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। देखिए सर हम बोले हैं। एक मिनट पीयूष, उनको थोड़ा समझा। देखिए जब केस 2 में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे रहेगा तब हमारा जो इमेज है वो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बनेगा। और वो इमेज कैसा होगा? वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, राइट? यस सर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे जो है आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन Yes, sir. पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब हमारा कहाँ बनेगा इमेज? पीयूष आप बताइए। सर अगर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा? सर फॉर्म में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रहेगा तो सर वहां पर बनेगा सेंटर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। गलत बात, फॉर्मेट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अभी मैंने आपको बताया, समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? मान लेते हैं नहीं सर। सर आ रहा है। आ रहा है ना? नेचर और हेलो, हाँ जी बोलिए पीयूष। अगर सर हम बताते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर फोकस के बीच में बनेगा तो सर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, तो उसका सर इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर सर कोई और लाइट फोकस पे है तो उसका सर जो लाइट इमेज फॉर्म करेगा सर उसका इन्फिनिटी फॉर्म करेगा, ठीक है। या इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तब उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा। हाँ 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 उसके बाद अगर सर बिटवीन फोकस और पोल के बीच में अगर सर इमेज मतलब लाइट है, ठीक है, हाँ जी, उसका सर इमेज होगा बिहाइंड द मिरर होगा। या गुड, बिहाइंड द मिरर होगा, राइट। तो ठीक है, आज हम लोग सिर्फ ना 3 ही केस देखेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग का हो सकता है थोड़ा दिमाग से निकल जाए, इसीलिए हम लोग जो है आज सिर्फ 3 केस 1 फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। केस 1 जो है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो हमारा जो इमेज है वो बनेगा हमारा फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और इसका इमेज का साइज कैसा होगा? सर इसका इमेज का सर बताएं, स्मॉलर साइज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर साइज, या स्मॉलर साइज रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, राइट? यस सर। हाँ, और हमारा जो साइज होगा वो होगा स्मॉलर, है ना? यस सर। उसके बाद सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी होगा तो जो है हमारा इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, राइट? हाँ सर उसका होगा तो रियल बनेगा, इसका नेचर रियल होगा। एक मिनट थोड़ा आप लोग ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो हमारा इमेज जो है वो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, राइट? और वो हमारा जो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा?
रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, गुड। अब हमारा तीसरा केस जो आता है वो देखते हैं हम लोग। तीसरा केस जो होगा वो व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो वो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉलर साइज होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, है ना? या गुड। अब इसमें 3 केसेस में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर सर। हमको और 5 केस मालूम है सर। 3 और 2 इसमें केस मालूम है मेरे को। 2 तो नहीं, इसमें टोटल 6 केस होता है। मैं आपको और 3 केस पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। सर मेरे को 5 ही मालूम था। ओके।